पत्ता बन के वायु में उड़ जाऊं, बूंद बन के जल में बह जाऊं, आवारा बादल बन आकाश में खो जाऊं, मिट्टी का कण बन के धरती खोद के सरक जाऊं, और फिर भी ना हुआ तो आग में जल के धुआं हो जाऊं। चलो। वादा निभा दिया सूरज जी ने अपना, बहुत ही प्यारा सा, अलग सा, प्रेम की निशानी वाला। जब तोहफा देने की बात हुई थी तब तो मुझे भी नहीं पता था कि क्या होगा तोहफा, लेकिन वादा निभाना तो कोई सूरज जी से ही सीखे। अब मेरी बारी है। संध्या जी, आज आपके सरप्राइज ने तो मेरा दिल भी जीता और शर्त भी। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि हमारे प्यार के शब्द केक का आकार ले लेंगे। मीठा भी था और यादगार भी। अब मेरी बारी है। ये तोहफा आपके लिए संध्या जी। तू सूरज में सांझ पिया जी, मारे सपनों की तू परवाज पिया जी। हारो मारो मिलन सो लागे रे साथी, जैसो दिया और बाती हो दिया और बाती हम। शादी की सालगिरह मुबारक हो सूरज भाई साहब, संध्या भाभी साहब। होम्स, सॉरी। सूरज जी, बहुत ही बढ़िया आइडिया था आपका। मुझे तो प्यारा लगता ही था।
और मुझे ही क्या, घर में सबको कितना अच्छा लगा। सबको पसंद आया, पर सबने देखा कहाँ भी? क्या हुआ सूरज जी, आपने कुछ नहीं कहा? मैं क्या बोलूं? आपका तो संध्या जी प्यार से, मिठास से भरपूर, जिसकी महक अभी भी मेरे मन में बसी हुई है। ऐसे अभी भी स्वाद गया नहीं आपके तोहफे का। स्वाद? किस स्वाद की बात कर रहे हो सूरज जी आप? भला पेन में कैसा स्वाद? पेन? भला ये कौन सा पेन? वही पेन जो मैंने आपको पैकेट में दिया है। पैकेट में दिया था? मैं भी ना सूरज जी, मैंने आपको पैकेट दिया ही नहीं और मैं इसके बारे में आपसे बात कर रही हूँ। ये देखिए सूरज जी, इस पैकेट में ना एक खास तरह का पेन है। ये मेरी तरफ से आपके लिए सालगिरह का तोहफा। आप मजाक कर रही है ना? अगर ये सालगिरह का तोहफा है तो फिर वो कौन लेके आया संध्या जी? वो क्या सूरज जी? अरे वो नीचे केक। आप इस तरह से मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते सूरज जी। वो केक आपने मेरे लिए मंगवाया और अब अनजान बन रहे हैं। चलिए तो फिर बताइए, हम दोनों की वो प्यार की बोली वो किसे पता? आए नहीं, मैं जानती हूँ सूरज जी कि ये आपका सालगिरह का खास तोहफा था। मीठा, प्रेम भरा, बिल्कुल अलग। जो किसी को दिल से प्यार करता है ना, वही ऐसा तोहफा दे सकता है। एक बात तो माननी पड़ेगी सूरज जी, आपसे प्यार करने के तरीके में कोई नहीं जीत सकता। इस बार तो आप सालगिरह के तोहफे में मुझसे बाजी मार ले गए, लेकिन मैंने भी एक ईमानदार कोशिश की है। आप मेरा तोहफा खोल के तो देखिए। चलिए मैं ही आपको खोल के दिखाती हूँ अपना खास तरीके का पेन। इतने प्यार से लेकर आई हूँ आपके लिए। ये देखिए, सूरज जी ये बड़ा ही खास पेन है। इससे आप फोटोग्राफ खींच सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। आप दुबई जाएंगे ना तो आपको बड़ा काम आने वाला है ये। वहां से आप वीडियो में मैसेज बनाकर मुझे सेंड करना। क्या हुआ क्या था इसको? हाँ? हेलो जय साहब। What? राजकुमार के सामने की बैरक वाला कैदी मर गया? कैसे हुए? क्या हुआ था उसे? शुगर का पेशेंट था वो। रातों रात उसका शुगर लेवल बढ़ गया। इमरजेंसी में डॉक्टर को बुलाया गया और गोम्स नाम का वो कैदी बच नहीं सका। एक मिनट, अगर ये शुगर का मरीज है तो उसे डॉक्टर की बताई हुई खुराक के हिसाब से ही खाना मिलता था ना, तो फिर अचानक से ये रातों रात ही उसका इतना शुगर लेवल कैसे बढ़ गया कि वो मर गया? अभी इस बारे में कुछ पता नहीं चल पाया, लेकिन खाना तो उसे रोज की तरह ही दिया गया था और मीठा तो उसको जहर था। अच्छी तरह से जांच कीजिए। मुझे संध्या से बात करनी चाहिए। पर
आज तो उसकी सालगिरह है। कल बात करता हूँ। जी, आपने अपना तोहफा तो दे दिया, अब मेरी बारी है। और ये रहा मेरी तरफ से आपके लिए आपकी शादी की सालगिरह का तोहफा। चलो मैं ही खोल देता हूँ। संध्या जी, ये कोई साधारण घड़ी ना है, ये घड़ी बहुत ही खास है। वो कैसे? वो ऐसे कि अगर आप इसमें अलार्म सेट करेंगे ना, तो इसमें आपको एक खास धुन सुनाई देगी। आप सुनना चाहेंगी? ये किया अलार्म सेट। हारो हारो मिलने तो लागे रे साथी जैसो पिया और बाती हो दिया और बाती हम। बहुत ही अच्छे तोहफे दिए सूरज जी आपने। तो फिर वो केक, यानी दो तोहफे। संध्या जी, मैंने कहा ना, मेरी तरफ से आपके लिए शादी की सालगिरह पे एक ही तोहफा है। और वो केक जो था वो मेरी तरफ से ना था। आप नहीं लाए तो फिर केक कौन लेकर आया? और उस पर तो माना कि वो घर से कोई और लेके आया, लेकिन वो आईने वाली बात उसको कैसे बताओगी? ये तो हम दोनों के बीच की बात है ना संध्या जी। कल का दिन बहुत शुभ है, एक यादगार दिन। पृथ्वी ने अपना पहला और दूसरा कदम रख लिया है। तीसरा और आखिरी कदम क्या हुआ? आप क्या सोच रही हैं? वो हो सकता है सूरज जी, घर में किसी को ये बात पता चल गई हो। सुबह उठकर सबसे बात कर लेंगे। डॉक्टर साहब, इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट फौरन आनी चाहिए। डोंट वरी, जितनी जल्दी हो सकेगा हम। इसके घर वालों को इन्फॉर्म कर दो, उनको बोलो कि सरकारी अस्पताल पहुंचे। हवलदार साहब, अरे हवलदार साहब, साहब यहाँ साहब। अरे हवलदार साहब, आज ये जेल में मेरे जैसी हलचल क्यों मचा रखी है? जहाँ तुम जैसे अपराधी मौजूद हो वहाँ शांति की आस करना बेकार है। चिंता मत कीजिए हवलदार साहब, कुछ दिन में यहाँ शांति ही शांति होगी, जैसे रात में शमशान में शांति होती है ना। अरे हवलदार साहब, एक सिगरेट दो ना, बड़ी तलब लगी है। यहाँ सिगरेट अलाउ नहीं है, और वैसे भी ये सिगरेट नहीं, चिंगम। अरे हवलदार साहब, जो भी है दे दो, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। बोर हो रहा हूं मैं। आप भी क्या याद करोगे, किसी ने कुछ मांगा था आपसे।
मैं उठाता हूँ। हो गई तलब पूरी, अब खुश। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।